जगह 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 खिचड़ी बट रही है। खिचड़ी ले खिचड़ी, आप चले जा रहे हो नाक में महक खिचड़ी की, कोई कैसे जाओगे, एक दोना तो खाना ही पड़ेगा है। निकले जगह खिचड़ी खा लिए, अरे भैया ले लो। तो हमने कहा यार भाई वेस्ट हो जाएगी, कहता है यहाँ भी तो वेस्ट हो जाएगी, बहुत बन गई है। अब इतनी इज्जत कोई दे दे भाई साहब कहते तो भैया आप तो हम लोग का भैया समझे रहो ना। हमने कहा ठीक है भैया। अरे सुनिए, नहीं फोन नहीं करिए, पहले व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप लिखिए लौटते समय समोसे लेते आइएगा और ब्रेड लेते आइएगा, आपकी लालची बीवी स्माइल लेते, बड़ा मतलब मजाक बट रही थी वो खाली। तो कह रही हम आपको इतना खिला के भेजते हैं और आप उसके बाद भी रास्ते में खिचड़ी बट रही थी तो आपने खिचड़ी खा ली। अरे आदमी घर में खिचड़ी नहीं खाता, इतनी नाक रगड़वाता है अगर तीसरे दिन खिचड़ी बन जाए, और बाहर जाके दोनों बैठ के खिचड़ी खा रहा था। और तो भैया एक तो ये चल रहा है खिचड़ी का त्योहार वाला, खिचड़ी बट रही है सब जगह। एक भैया ये नहीं समझ में आ रहा है कि समझ चल क्या रहा है। पूरी दुनिया में खिचड़ी फैली हुई है। पहले लोग रायता फैलाते थे कि समेटना मुश्किल हो जाता था, अब लोग खिचड़ी फैला दे रहे हैं। पूछो कैसे? देखो भैया ये चीज तुम ध्यान रखना, पड़ोसी और पटीदार कभी भैया कभी एक दूसरे से ना मिलजुल के नहीं रह सकते। भैया आप सभी लोग को खिचड़ी या आप मकर संक्रांति, पोंगल, सबकी आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। भैया एक बात बताएं, अपने देश में ये मकर संक्रांति का त्यौहार है। अब जहाँ जाएंगे बननी वहाँ खिचड़ी है, कहीं पोंगल नाम होगा, कहीं कुछ और नाम होगा है, और भरपेट खिलाया जाएगा। जहाँ निकलो पट से खिचड़ी मिल रही है आपको। अब जो हमारा जैसे हम कानपुर में हैं या और भी जगह 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 खिचड़ी बट रही है। 2-3 दिन से खिचड़ी बट रही है, अगला पूरा महीना खिचड़ी बटेगी। मतलब अभी से चालू होगा, देख खिचड़ी ले खिचड़ी, आप चले जा रहे हो नाक में महक खिचड़ी की, कोई मसालेदार, कोई कैसी बढ़िया खिचड़ी बना के भैया सुबह सुबह अभी भी आ रहे हैं बहनों के यहाँ से खिचड़ी दे के। खिचड़ी अरे मतलब जो होता है। तो अब भैया रास्ते बस निकले थे, चौराहे पकड़ लिया कि अरे भाई अरे लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। भैया घर से खुद ही चक के गए थे यार, तो ऊपर से चलते समय 2-3 पापड़ भी खा लिए थे, तो गजब पेट बिल्कुल गज भरा हुआ था, समझ रहे हो। और फिर रास्ते में अरे पगलू भैया कैसे जाओगे, एक दोना तो खाना ही पड़ेगा है। तो उन्होंने कहा नहीं पेट भरा, बड़ा घर से खा के निकले, बड़ा पैसे वाले हो गए। तो हमने कहा भैया चलो कोई बात नहीं, लाओ दो यार, एक दोना हमने हौक लिए। फिर थोड़ी दूर चले जहाँ पर अपना ये सामान वामान खरीदे, गजक पापड़ी उपड़ी भैया खरीद रहे थे, बगल में पंडाल लगा था। कोई भैया लेना थोड़ा आप ले लो, प्रसाद है ले लीजिए प्रसाद। अरे हमने कहा भैया घर से खाना खा के निकले, एक जगह खिचड़ी खा लिए। अरे भैया ले लो। तो हमने कहा यार भाई वेस्ट हो जाएगी, कहता है यहाँ भी तो वेस्ट हो जाएगी, बहुत बन गई है। तो एक दोना पकड़ा दिया हमने, फिर खा लिया। अब भैया हमारा पेट बिल्कुल टाइट, ठीक है, आगे निकले। तो भैया आगे चले, भैया वहाँ से क्या कहते हैं, जहाँ से चावल दाल ये सब लेना था, और वहाँ पर भी भैया वो जाने कौन अग्रवाल समाज जाने किसका तो अपना भैया पंडाल लगा हुआ था। भाई साहब लेना पड़ेगा वो खिचड़ी, और बड़ी मसालेदार खिचड़ी। तो हमने कहा भैया ऐसा है, हमको क्या कहते हैं भैया हम बहुत खा चुके हैं, तो हम भैया अभी ले नहीं पाए। अरे भैया प्रसाद है लेना पड़ेगा, और प्रसाद भी मना करेंगे क्या? तो हमने कहा प्रसाद है तो भैया बहुत खा लिया, खाएं पनी अभी नहीं खा पाएंगे। तो एक ने मौज में कह दिया कि ऐसा करो भैया भाई साहब को पैक कर दो। अब इतनी इज्जत कोई दे दे भाई साहब कह दे तो भैया अब तो हम लोग का भैया समझे रहे हो ना। हमने कहा ठीक है भैया लाओ ये पन्नी में डाल। अच्छा हमने सोचा पन्नी भैया उसने 2 दोने रख दिए, अब हम लेके और हमको दे दिएगा, फिर हम चल दिए। तो हमने सोचा कि आगे चलेंगे, चले यार कोई की ज़रूरतमंद होएगा उसको दे देंगे। तो भैया थोड़ी दूर आगे चले तो भैया हमने देखा एक वो बैठी हुई थी है ना, थोड़ी सी गरीब सी बुजुर्ग सी बैठी हुई थी, बड़ी दयनीय स्थिति लग रही थी। तो हमने उतर के उनको कहा अरे लो चाची क्या कहते हैं ये खाओ तुम, क्या कहते हैं खिचड़ी बड़े मसालेदार बढ़िया। तो जैसे हमने कहा तो कह रही हैं बहुआ एक बात बताएं। हमने कहा ऐसे धीरे से अखबार हटाई, कम से कम 10 दोना रखा था और फिर पॉलीथीन में भरी हुई खिचड़ी रखी थी। कहते भैया बहुत है, कोई पूड़ी कचौड़ी का जुगाड़ हो तो बताओ। तो पूड़ी नहीं तो इससे हो जाएगा हमको जुकाम, और फिर बाद में होगा हम बीमार हो जाएंगे। ठंडी में कितना आदमी चावल खिचड़ी खाएगा, कोई पूड़ी उड़ी की जुगाड़ हो
या कहीं पनीर वनीर की सब्जी बट रही हो तो भैया या तो तुम बनवा के ले आओ दे दो, है ना, या कपड़ा लत्ता दे देते, कपड़ा दे देते, 100 रुपये वापस बिक जाते। लेकिन भैया ये खिचड़ी कितनी खाएगा खिचड़ी, और भैया 2 दिन से खिचड़ी ही खा रहे हैं। अब तुम खुद ही खिचड़ी लिए के बैठे खिचड़ी की, कोई मिल जाए तो उसको हम दान कर दें। भैया कहते नहीं दान की गैया का दूध थोड़ा दान दे दिया हमने। भैया हम भी सोच रहे हैं थोड़ा दान पुण्य कर ले भाई, खिचड़ी का समय है, ये दान पुण्य करना चाहिए। तो हम सोचते ये खिचड़ी इकट्ठा करे बैठे, कोई मिल जाए हम फट से दान कर दे, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। हम भैया ये सोच के अच्छा ये सब हम बहनों ने कैसे हो के आए अभी, तो पता चला मैडम ने फिर सब खाना पीने की व्यवस्था, और रास्ते में फ़ोन करके कह रही अरे सुनिए, नहीं फ़ोन नहीं करी, पहले व्हाट्सएप करी। व्हाट्सएप लिखी लौटते समय समोसे लेते आइएगा और ब्रेड लेते आइएगा, आपकी लालची बीवी। स्माइल लेते, बड़ा मतलब मजाक व्यंग विनोद टाइप का करते हुए भेज दी। अब हमने कहा कि यार ये तो अजीब मामला हो गया, हमने इग्नोर मार दिया। फिर फ़ोन आ गया, अरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया आपने। अब भैया मरता क्या ना करता, फिर हमने लौटते भैया वो समोसे खरीद के लाए। तो हम अपने लिए एक ही लाए, क्योंकि हम पता ज़बरदस्ती खुश हो गए मुँह पे मारे, तो हम भैया इन लोग के लिए लाए, अपने लिए एक ही लाए। भैया ब्रेड में लगा के पट से वो दे दी, चाय दे दी, और फिर वो हलवा निकाल लाई। ये हलवा रे, तो हमने कहा वो रास्ते में खा ले। तो कह रहे हैं अरे बहनों के हम इतना खा लिया कि हमारे हाथ का आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। तो हमने कहा नहीं रास्ते में खिचड़ी बट रही थी वो खा ली। तो कह रही हम आपको इतना खिला के भेजते हैं और आप उसके बाद भी रास्ते में खिचड़ी बट रही थी तो हमने खिचड़ी खा ली। अरे ये आदमी घर में खिचड़ी नहीं खाता है, इतनी नाक रगड़वाता है अगर किसी दिन खिचड़ी बन जाए, और बाहर जाके दोनों में बैठ के खिचड़ी खा रहा था। अरे भैया इतना जलील करी हमको, कुछ कहने की बात नहीं, बहुत जलील करी। तो हमने कहा यार अब तो जलील हो ही रहे है ना, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो भैया ये तो खिचड़ी का त्यौहार चल रहा है, एक दूसरी खिचड़ी हमको ये नहीं समझ रहे दुनिया में चल क्या रहा है। पूरी दुनिया में ही खिचड़ी फैली हुई है। पहले लोग रायता फैलाते थे कि समेटना मुश्किल हो जाता था, अब लोग खिचड़ी फैलाए दे रहे हैं। पूछो कैसे? देखो भैया रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, भैया आपस पड़ोसियों का विवाद था, लड़ाई झगड़ा हो गया। अच्छा ये चीज़ तुम ध्यान रखना, पड़ोसी और पटीदार कभी भैया कभी एक दूसरे से ना मिलजुल के नहीं रह सकते, वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे सर, हम कुछ कर नहीं सकते। तो भैया यूक्रेन और अच्छा यूक्रेन रूस में ऐसी लड़ाई थी कि भैया सुनो हमसे बात करा करो, जिज्जी हमसे बात करा करो, तुम जानती फलाने की मौसी से ज़्यादा चिपक रही हो, तो कोई नाराज़गी हो गई। तो उसमें उन्होंने जिज्जी को हौंक दिया, जिज्जी ने इनको हौंक दिया, सॉरी जिज्जी मतलब बड़ी होगी ना, रूस ने इनको हौंक दिया। तो वहाँ परिवार की और पटीदारी की लड़ाई चल रही थी। अच्छा उसमें तमाम भैया फूफा मोहल्ले वाले नेतागिरी करने वाले भी, और यार ये गलत हो गया, ये चीज़ ऐसे नहीं होना, जैसे जर्मनी यूके फ्रांस है ना, यूरोप वाले जितने देश हैं, नहीं ये गलत हो रहा भाई, देखिए आप ऐसे नहीं मार सकते। मान लो ये बतिया ही ली मौसी से, मतलब नाटो से बतिया ही रही हैं, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो जबरदस्ती बुरा मानने वाली बात हो गई। तो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा, एक ये फैला है रायता खिचड़ी है, दूसरी खिचड़ी फैल गई है उधर इजराइल वाली खिचड़ी चली रही थी। इजराइल की वहाँ खिचड़ी क्या थी, हमको समझ आता गाजा में लड़ाई चल रही है, फिर पता चला लेबनान में लड़ाई चल रही है, फिर समझ लो हूती लोग लड़ रहे हैं, फिर समझ ईरान घुस गए, उसी में अमेरिका घुस गए। अब भैया इतने सब घुस गए खिचड़ी में, ईरान घुस गए, मतलब इतना बवाल, इतनी खिचड़ी, मतलब समझ लो आदमी कहते हैं ना पंचमेल की खिचड़ी, केवल एक चावल दाल नहीं है, दाल 5 तरह की उसमें, तब जाके बवाल। अब ये खिचड़ी ये भी चली रही है, उधर वो खिचड़ी चल रही, इधर भैया रूस भैया ने रूस करे अमेरिका में नाटो अरे यार ये नाटो ट्रम्प में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जो ट्रम्प भैया हैं वो गजब भैया कुक हैं। पहले उन्होंने सबके साथ का मित्रता, एक मित्रता वाली बात कही, फिर मित्रता के बाद वो आ गए अरे रूस ने हमला कर दिया तो बड़ा गलत बात है, तो उन्होंने कही कि रूस हमारा मित्र है, पुतिन को अपना मित्र बता दिए, फिर जिनपिंग को अपना मित्र बता दिए, फिर मोदी जी को अपना मित्र बता दिए, पूरी दुनिया में सबको अपना मित्र बता दिए, सबको मित्र बता दिए। फिर कह रहे हैं हमने 10 जाने कितने युद्ध छुड़वा दिए, हमको पीस का
अवार्ड दो। अब क्या हुआ, लोगों ने भैया उनको अवार्ड दिया नहीं नोबेल का। तो उन्होंने कहा गुरु अब तुमने अवार्ड नहीं दिया है तो हम ऐसी खिचड़ी फैलाएंगे। और कहते ना लोकल लैंग्वेज में नंगे ही बुतारू हो गए, बिल्कुल नंगे ही। अब क्या करें ना भैया, जो अपना वेनेजुएला का राष्ट्रपति है वो बहुत कह रहे थे बार बार, अरे यार दम हो तो आके दिखाओ दम आपको, तो दम वहाँ पर उनको घर से उठा लिए, है ना। अब सोचो चलती बारात से फूफा गायब हो गई ना भसड़, कितनी बड़ी भसड़ फंची भैया। चलती बारात से फूफा गायब और फूफा के चक्कर में बाकी लोग टेरर ढूंढे। भैया फूफा नहीं मिलेंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, ड्रेस कौन पहनाएगा, हैं जो अपना क्या कहते हैं दूल्हा होगा, बड़ा फंस जाएगा मामला यार। तो उन्होंने तो वही गायब कर दिया। अब वेनेजुएला कह दी और बीच में डाल दिए कि अंतरिम राष्ट्रपति कौन, तो डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप अब भैया, और उसके बाद लोगों ने पूछा रही है कि अगर किसी और ने डाल दिया था। अबे भैया इतना बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके अकाउंट में कोई और डाल दे। अबे भाई गजब है यार। और हमें लगता है फुल मौज ले रहा है। फिर कहते अब ईरान को हम टैरिफ देंगे। अब वो पूरी दुनिया में खिचड़ी फैला दे रहा है। अब ईरान पे लड़ाई, वेनेजुएला में, चाइना में, इंडिया पे टैरिफ, फलाना। अरे दादा वो कह रहा ये ग्रीनलैंड ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। मतलब हर जगह अपना पांचों उंगली ऐसी खिचड़ी बिल्कुल भयंकर फैला दी से, हर जगह पे सारा मिला के घोल माल कर दी से। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरी में खिचड़ी खाएगा कौन, समझ रहे हो। बड़ी बसड़, समझ में कुछ आया नहीं होगा तुम्हें, इसलिए नहीं समझ में आया होगा कि दुनिया में किसी को नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। एक थे भैया फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, सारी जिंदगी उनका वीडियो देख के मैं बर्बाद हो गया है। हमेशा आप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, है ना। एक किसी ने कभी कोई पूछ दिया कि साहब सोना खरीदा है, सोना जो डेड होता है, सोना चांदी डेड होता है, उससे क्या होता है, आपके घर पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं भैया वो, भैया आपके पोर्टफोलियो में 40% 50% तो सोना होना ही चाहिए, क्योंकि सोना रखने से आप डेप्रिसिएशन, महंगाई, ये डॉलर के साथ उसका सब कुछ फायदा बता देंगे। और बीच में कहते चांदी किसी को कहते सोना खरीद सकते हैं, लेकिन चांदी तो बिल्कुल ही बेकार है। अब चांदी जब भाग रही इतना ऊपर 2.5 पौने 3 लाख हो गई है, तो आप कह रहे हैं सोना चांदी आपके पास होना चाहिए था, सोना से ज्यादा चांदी आपके पास होनी चाहिए थी, आपको उससे ज्यादा होनी चाहिए थी चांदी। अब हमको नहीं समझा है ये। अब कुछ दिनों पहले कह रहे थे मकान नहीं लेना चाहिए, किराए पे रहना चाहिए। और फिर एक बड़के वाले इन्फ्लुएंसर ने मकान खरीद लिया, जो हमेशा कहता था किराए पे रहना चाहिए। तो अब ये भी कह रहे हैं आप अपने लिए तो एक मकान ले लीजिए, ठीक है, आप अपने लिए मकान ले लीजिए। अब ये सरो क्या हो गए, मकान भी ले लीजिए आप, सोना चांदी भी आपको खरीदना चाहिए, इक्विटी को कम रखना चाहिए, थोड़ा पैसा आपको पीपीएफ में रखना चाहिए, आपको थोड़ी एफडी भी करनी चाहिए। अब इन्होंने स्टॉक वाला है तो कम कर दिया। और अभी यही शेयर मार्केट ऊपर भाग जाएगा तो कहेंगे कि भैया, तो क्या कहेंगे तब जैसे राकेट हमने पहले क्या कहा था, अब तब क्या करेंगे 10 साल पुराना 5 साल पुराना वीडियो निकाल लेंगे, या जब कोविड के बाद में भागा था मार्केट, शेयर मार्केट, तब का वीडियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो भैया कहेंगे क्या भैया हमने तो देखिए आपको तभी बोला था कि आपको लॉन्ग टर्म में रहना है, तो अप एंड डाउन आते रहेंगे। लेकिन अभी की बात क्या कह रहे हैं, कहने लगे आपको उसमें सोना जरूर होना चाहिए, समझ रहे हो। हम क्या बता रहे हैं कि ध्यान रखिए, खिचड़ी का त्योहार यही बताता है कि अपने जीवन में भी खिचड़ी रखिए, एक पे डिपेंड ना रहिए। क्या ना डिपेंड रहिए। अब देखिए अमेरिका है, पहले भारत सोच रहा था अमेरिका के भरोसे सब काम करना चालू कर दे। हम लोग सोचने लगे थे ना कि यार अमेरिका के साथ अपना संबंध बना, व्यापार उनके ऊपर डिपेंड कर लो, आगे चल के हथियार भी अमेरिका वाले ले लो, सारी चीज अमेरिका। अब एक चुटकी बजी तो गड़बड़। इसलिए अपने देश में भी लोग क्या करना चाहिए, खिचड़ी, मतलब अगर हथियार भी लो सबसे लो, बिजनेस करो सबके साथ करो, मतलब एक के भरोसे ना बैठो कि केवल चावल डाल के बनाएंगे, नहीं,
चावल डाल दो, दाल भी डाल दो, फिर दाल में भी 10 तरह की दाल डाल दो, नमक मिर्चा सब अलग अलग कर लो, समझ रहे हो। और इन्वेस्टमेंट करो तो भी खिचड़ी, थोड़ा शेयर मार्केट में, थोड़ी जमीन में, थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, ऐसे करके खिचड़ी बना दो भैया, क्योंकि खिचड़ी खाओगे स्वस्थ रहोगे। ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, रोज हमेशा काम करेगी। इसी के साथ आप सभी लोग को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल। खाइए खिचड़ी, करिए एंजॉय। नमस्कार।